का स्वागत करता हूं इस YouTube चैनल एसके कोचिंग सेंटर पर। दोस्तों आज हम लोग रीजनिंग के एक और नए पार्ट को देखने वाले हैं। ये रीजनिंग का पार्ट नंबर आपका 192 होने वाला है। अगर आप लोग इससे पहले वाले पार्ट नहीं देखे होंगे तो ज़रूर जाकर देख लीजिएगा। इस पार्ट के अंदर आज हम लोग रीजनिंग के 16 अलग अलग प्रकार के अलग अलग पार्ट से इम्पोर्टेंट प्रश्न को देखने वाले हैं, जो कि आपको आने वाले आगामी सभी परीक्षाओं के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाला है। अभी आपको एग्जाम में कुछ इसी प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं, तो सभी प्रश्न आपके आने वाले आगामी सभी परीक्षाओं के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाला है। तो सभी प्रश्न को पहले आप लोग खुद से ज़रूर सॉल्व करने की कोशिश कीजिएगा और आप लोग हमारे साथ अंत तक ज़रूर बने रहिएगा। ये सभी प्रश्न को हम लोग एकदम शॉर्ट ट्रिक के साथ सॉल्व करेंगे। तो चलिए हम लोग एक नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं। ये रहा क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 आपको कह रहा है नीचे दिए गए प्रश्न में संबंधित शब्द को चुनिए। संबंधित शब्द चुनने के लिए बोला जा रहा है। प्रश्न आपको कह रहा है जिस प्रकार से सांप का संबंध सरीसृप के साथ है, उसी प्रकार से आप लोगों से पूछा जा रहा है चमगादड़ का संबंध कौन सा शब्द के साथ होगा, जो इस वाले क्वेश्चन मार्क पे भरे जाएंगे। जब भी आपको इस प्रकार के रीजनिंग के प्रश्न देखने को मिले दोस्तों, तो सबसे पहले आप लोग ये समझने की कोशिश कीजिएगा यहाँ पर आपका सांप से सरीसृप किस प्रकार से लिखा हुआ है, सांप से सरीसृप किस प्रकार से संबंधित है, उसी प्रकार से आप लोग सोचेगा चमगादड़ से आपका कौन सा शब्द बनेगा जो इस वाले क्वेश्चन मार्क पे भरे जाएंगे। अगर आप लोग ध्यान से देखिएगा तो सांप से आपका सरीसृप लिखा हुआ है। सांप जो है वो आपके सरीसृप प्राणी के अंतर्गत आते हैं, तो सांप से सरीसृप लिखा हुआ है। उसी प्रकार से चमगादड़ को देखिएगा तो चमगादड़ जो है ये आपके स्तनपायी प्राणी के अंतर्गत आती हैं। स्तनपायी आपका कौन सा ऑप्शन में दिया गया है, देखिएगा स्तनपायी आपका ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है, जो कि आपका सही उत्तर बनता है। जिस प्रकार से सांप से सरीसृप संबंधित है, उसी प्रकार से आपका चमगादड़ से स्तनपायी संबंधित होगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 2 की ओर। ये रहा क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 आपको कह रहा है नीचे दिए गए श्रृंखला को पूरा करें। इस बार आपको श्रृंखला सीरीज से रिलेटेड प्रश्न दिया गया है। एक श्रृंखला सीरीज दिया हुआ है और यहाँ पर क्वेश्चन मार्क है। इस वाले क्वेश्चन मार्क पे आपका कौन सा संख्या भरा जाएगा, ये आप लोगों से पूछ रहा है। जब भी आपको श्रृंखला सीरीज से रिलेटेड प्रश्न देखने को मिले, तो सबसे पहले आप लोग श्रृंखला सीरीज को ध्यान से देखिएगा। देखिए सबसे पहले आपका 219 दिया गया है। 219 के आगे देखिएगा तो आपका 211 दिया गया है। 211 के आगे आपका 204 दिया हुआ है। 204 के आगे आपका 198 दिया गया है। 198 के आगे आपका क्वेश्चन मार्क है और क्वेश्चन मार्क के आगे आपका 189 दिया गया है। अगर आप लोग ध्यान से देखिएगा इस वाले श्रृंखला सीरीज को, तो ये जो श्रृंखला है ये आपके नीचे की ओर घट रहा है। जब भी आपको इस प्रकार के श्रृंखला देखने को मिले दोस्तों, तो सबसे पहले आप लोग अंतर को देखिएगा। यहाँ पर 219 से आपका 211 किस प्रकार से लिखा हुआ है। अगर हम लोग 219 माइनस करते हैं 8, तो ये आपका 211 बन जाता है। उसी प्रकार से आगे देखिएगा तो 211 से आपका 204 है। यहाँ पर आपका -7 है। आगे देखिएगा 204 से आपका 198 है। यहाँ पर आपका -6 है और आगे आपका क्वेश्चन मार्क है। ध्यान से देखिएगा अंतर को, तो -8 का है, -7 का है, -6 का है, यानी कि अगला अंतर जो है वो आपका -5 का हो जाएगा। जब हम लोग 198 -5 करेंगे तो ये आपका 193 हो जाएगा। 193 आपका ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है, जो कि आपका सही उत्तर बनता है। इस वाले क्वेश्चन मार्क पे आपका 193 भरा जाएगा। अगर आप लोग 193 से आगे देखिएगा तो आपका 189 दिया गया है।
यहाँ पर आपका -4 है, देखिएगा -5 तो फिर आपका -4, यानी कि क्वेश्चन नंबर 2 का आपका ऑप्शन नंबर सी जो है सही उत्तर बनता है। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। ये रहा क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 आपको कह रहा है नीचे दिए गए प्रश्न में लुप्त संख्या ज्ञात करें। इस बार आपको मिसिंग नंबर से रिलेटेड प्रश्न दिया गया है। यहाँ पर आपका क्वेश्चन मार्क है, इस वाले क्वेश्चन मार्क पे आपका कौन सा संख्या भरा जाएगा ये आप लोगों से पूछ रहा है। दोस्तों ये भी प्रश्न आपके आने वाले आगामी सभी परीक्षाओं के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट प्रश्न है, तो पहले आप लोग खुद से ज़रूर सॉल्व करने की कोशिश कीजिएगा। जब भी आपको इस प्रकार के मिसिंग नंबर से रिलेटेड प्रश्न देखने को मिले तो ऐसे प्रश्न को हम लोग 2 तरीके से सॉल्व करने की कोशिश कर सकते हैं। पहले तो हम लोग प्रश्न को इस लाइन से सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। अगर इस लाइन से प्रश्न हमारा सॉल्व नहीं होता है फिर हम लोग प्रश्न को इस लाइन से सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। पहले हम लोग इस लाइन से प्रश्न को सॉल्व करने की कोशिश करेंगे, तो ध्यान से देखिएगा आपका यहाँ पर क्वेश्चन मार्क है, यानी कि सबसे पहले हम लोग ये समझने की कोशिश करेंगे 4 और 6 से यहाँ पर 9 किस प्रकार से लिखा हुआ है, 3 और 9 से 27 किस प्रकार से लिखा हुआ है। उसी प्रकार से हम लोग सोचेंगे 2 और 6 से 2 और 10 से हमारा कौन सा संख्या बनेगा जो इस वाले क्वेश्चन मार्क पे भरे जाएंगे। सबसे पहले हम लोगों को क्या करना है, 4 और 6 से 9 लाना है। सभी बच्चे अपना दिमाग लगाइएगा, 4 और 6 से हम लोग 9 किस प्रकार से ला सकते हैं। अगर हम लोग सबसे पहले दूसरा संख्या का स्क्वायर कर देते हैं, दूसरा संख्या आपका 6 है, 6 का स्क्वायर आपका 36 होता है, भागा करेंगे पहला संख्या आपका 4 है, 36 भागा 4 जो है ये आपका 9 होता है। नीचे वाला संख्या आपका 9 दिया गया है, वही सेम हम लोग आगे करेंगे। पहले दूसरा संख्या का स्क्वायर करेंगे, दूसरा संख्या आपका 9 है तो 9 का स्क्वायर करेंगे, 9 का स्क्वायर आपका 81 होता है, भागा करेंगे पहला संख्या आपका 3 है, 81 भागा 3 आपका 27 होता है। देखिएगा नीचे वाला संख्या आपका 27 दिया गया है, यानी कि इसी प्रकार से इस वाले प्रश्न को हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। तो वही सेम हम लोग आगे करेंगे। सबसे पहले दूसरा संख्या के स्क्वायर करेंगे, दूसरा संख्या 10 है तो 10 के स्क्वायर आपका 100 होता है, फिर भाग करेंगे हम लोग पहला संख्या आपका 2 है, 100 भागा 2 जो है ये आपका 50 बनता है। 50 आपका ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है, जो कि आपका सही उत्तर हो जाएगा। इस वाले क्वेश्चन मार्क पे आपका 50 भरा जाएगा। दोस्तों इस वाले पार्ट में आपको जितने भी प्रश्न कराए जाएंगे वो सारे प्रश्न आपको आने वाले आगामी सभी परीक्षाओं के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट होने वाला है। तो सभी प्रश्न को पहले आप लोग खुद से ज़रूर सॉल्व करने की कोशिश कीजिएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। ये रहा क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 आपको कह रहा है नीचे दिए गए प्रश्न में संबंधित संख्या को चुनिए। इस बार आपको संबंधित संख्या चुनने के लिए बोला जा रहा है। प्रश्न आपको कह रहा है जिस प्रकार से 1/9 का संबंध 1/81 के साथ है, उसी प्रकार से आप लोगों से पूछा जा रहा है 1/13 का संबंध कौन सा संख्या के साथ होगा जो इस वाले क्वेश्चन मार्क पे भरे जाएंगे। ये जो प्रश्न है ये आपका नंबर एनालॉजी रीजनिंग का प्रश्न है और एकदम आसान सा प्रश्न है। थोड़ा सा दिमाग लगाइएगा तो इस वाले प्रश्न को आप लोग आसानी के साथ सॉल्व कर पाइएगा। अगर आप लोग ध्यान से देखिएगा तो ऊपर वाला संख्या आपका 1 है तो यहाँ पर भी आपका 1 ही कर दिया गया है। नीचे वाला संख्या को देखिएगा तो 9 से आपका 81 कर दिया गया है। ध्यान से देखिएगा तो 9 का जो स्क्वायर होता है वो आपका 81 होता है, यानी कि नीचे वाला संख्या को स्क्वायर कर दिया गया है। वही सेम हम लोग आगे करेंगे। ऊपर वाला संख्या 1 है तो ऊपर वाला संख्या को 1 ही छोड़ देंगे और नीचे वाला संख्या आपका 13 है तो हम लोग 13 का स्क्वायर कर देंगे। 13 का स्क्वायर आपका 169 होता है। कौन सा ऑप्शन में आपका 1/169 दिया गया है,
1/169 आपका ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है, जो कि आपका सही उत्तर बनता है। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 5 की ओर। ये रहा क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 जो है ये आपका वेन आरेख वेन डायग्राम से रिलेटेड प्रश्न है। रसोई घर और बगीचे का किस प्रकार से वेन आरेख वेन डायग्राम बनेगा दोस्तों, ये आप लोगों से पूछ रहा है। जब भी आपको वेन आरेख वेन डायग्राम से रिलेटेड प्रश्न देखने को मिले तो सबसे पहले आप लोग ये समझने की कोशिश कीजिएगा ये सभी शब्दों में कौन शब्द किसके साथ संबंधित है, किसके अंदर हम लोग किसको रख सकते हैं। अगर आप लोग ध्यान से देखिएगा तो पहले रसोई है, उसके बाद घर है, फिर बगीचे है। देखिएगा ध्यान से तो घर में ही आपका रसोई होता है, यानी कि घर के अंदर जो है वो आपका रसोई हो जाएगा। तो सबसे पहले हम लोग घर के लिए एक गोला बना लेंगे और घर में ही आपका रसोई होता है तो घर के अंदर हम लोग रसोई को रख देंगे। उसके बाद आपका बगीचे है, बगीचा जो है ये दोनों शब्द से आपका अलग है, रसोई घर से अलग आपका बगीचा होता है, यानी कि बगीचा को हम लोग ये दोनों शब्द से अलग कर देंगे, यानी कि बगीचा आपका कुछ इस प्रकार से हो जाएगा। इस प्रकार का वेन आरेख वेन डायग्राम आपका ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है, जो कि आपका सही उत्तर बनता है। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 6 की ओर। ये रहा क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 आपको कह रहा है नीचे दिए गए प्रश्न आकृति का दर्पण छवि चुनिए। यहाँ पर आपका एक प्रश्न आकृति दिया हुआ है, कुछ इस प्रकार का आपका प्रश्न आकृति है और प्रश्न आप लोगों से पूछ रहा है इस वाले प्रश्न आकृति का किस प्रकार से दर्पण प्रतिबिंब बनेगा। अगर आप लोग ध्यान से देखिएगा तो देखिए दर्पण जो है ये आपके कुछ इस प्रकार से दिए गए हैं। जब भी आपको इस प्रकार के दर्पण देखने को मिले दोस्तों तो प्रश्न आकृति जो है वो आपके बाएं से उलटकर दाएं में चले जाएंगे और दाएं वाले आकृति आपके उलटकर बाएं में चले जाएंगे। यानी कि जब हम लोग इस वाले प्रश्न आकृति को इस प्रकार से उलटेंगे तो आपका किस प्रकार का आकृति बनेगा। सबसे पहला जो आपका इस प्रकार का खंड दिया गया है ये आपके उलटने के बाद अब इस प्रकार से आपको दिखाई देंगे। आगे देखिएगा तो आपका बीच में आपका कुछ इस प्रकार से लाइन है, ये जो लाइन है ये आपका कुछ इस प्रकार से हो जाएगा। इसके आगे देखिएगा तो बीच में आपका एक गोला भी दिया गया है, ये गोले आपके अब कुछ इस प्रकार से हो जाएंगे। और देखिएगा ऊपर वाला भाग जो है ये आपका रंगा हुआ है, तो उलटने के बाद भी दोस्तों आपका ऊपर वाला भाग ही रंगा हुआ रहेगा। इस प्रकार का उत्तर आकृति आपका कौन सा ऑप्शन में दिया गया है, ध्यान से देखिएगा तो ऑप्शन नंबर ए में आपका कुछ इस प्रकार का उत्तर आकृति दिया गया है। यानी कि इस वाले प्रश्न आकृति का सही दर्पण छवि आपका ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है। क्लियर है। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 7 की ओर। ये रहा क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 जो है ये आपका कथन और निष्कर्ष से रिलेटेड प्रश्न है। कुछ इस प्रकार के भी प्रश्न आपको सभी एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं, तो पहले आप लोग खुद से ज़रूर सॉल्व करने की कोशिश कीजिएगा। दोस्तों जब भी आपको इस प्रकार के कथन और निष्कर्ष से रिलेटेड प्रश्न देखने को मिले तो सबसे पहले आप लोग कथन को ध्यान से पढ़िएगा और उस सभी कथन को आप लोग वेन आरेख वेन डायग्राम पर सेट कर लीजिएगा, ताकि प्रश्न को सॉल्व करने और समझने में आपको आसानी हो। देखिए कथन एक आपको कह रहा है कुछ मेज कुर्सियां है, इसका वेन आरेख वेन डायग्राम आपका किस प्रकार से बनेगा। कुछ मेज कुर्सियां है, यानी कि ये जो है ये आपका मेज हो जाएगा और कुछ मेज क्या है, कुर्सियां है, यानी कि ये जो है ये आपका कुर्सियां हो जाएगा। यहाँ पर आप लोग नाम भी लिख लीजिएगा, ये आपका क्या है, ये आपका मेज के लिए वेन आरेख वेन डायग्राम है और ये जो है ये आपका कुर्सियां के लिए, यहाँ पर आप लोग कुर्सियां भी लिख लीजिएगा ताकि आपको समझने में आगे कोई दिक्कत ना हो। आगे कथन को पढ़िएगा। आगे कथन आपको कह रहा है कथन 2, सभी कुर्सियां कप है। सभी कुर्सियां क्या है, कप है। इसका वेन आरेख वेन डायग्राम आपका किस प्रकार से बनेगा,
कप के अंदर जो है वो आपका कुर्सियाँ हो जाएगा। सभी कुर्सियाँ जो है वो कप है, यानी कि ये जो है ये आपका कप के लिए वेन आरेख वेन डायग्राम हो जाएगा। यहाँ पर आप लोग कप भी लिख लीजिएगा। अब आप लोग इस वाले वेन आरेख वेन डायग्राम के आधार पर निष्कर्ष को सही या फिर गलत कीजिएगा। देखिए निष्कर्ष एक आपको कह रहा है सभी मेज कप है। ध्यान से देखिएगा तो मेज आपका ए है और कप जो है ये आपका ए है। ये दोनों आपके आपस में कुछ जुड़े हुए हैं, यानी कि कुछ मेज आपके कप हो सकते हैं, लेकिन यहाँ पर देखिएगा सभी मेज कप है, सभी मेज आपके कप नहीं हो सकते हैं। ये निष्कर्ष जो है वो आपका गलत बनता है। निष्कर्ष 2 को देखिएगा तो कुछ मेज कप है। ध्यान से देखिएगा मेज आपका यहाँ पर है और कप आपका यहाँ पर है, ये दोनों आपके आपस में कुछ जुड़े हुए हैं, यानी कि कुछ मेज आपका कप हो सकता है। ये निष्कर्ष आपका सही निकलता है। केवल निष्कर्ष 2 आपका सही बनता है। कौन सा ऑप्शन में केवल निष्कर्ष 2 को सही किया गया है? ऑप्शन नंबर बी में देखिएगा तो केवल निष्कर्ष 2 सही है, यानी कि क्वेश्चन नंबर 7 का आपका ऑप्शन नंबर बी जो है सही उत्तर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 8 की ओर। ये रहा क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 आपको कह रहा है एल और एम बहने हैं। पी एल का पति है, ओ एम का पति है, क्यू एम और ओ का पुत्र है, तो एल और क्यू का क्या संबंध है? ये आप लोगों से पूछ रहा है। ये जो प्रश्न है दोस्तों ये आपके ब्लड रिलेशन से रिलेटेड प्रश्न है और इस प्रकार के भी प्रश्न आपको एग्जाम में पूछे जाएंगे, तो पहले आप लोग खुद से जरूर सॉल्व करने की कोशिश कीजिएगा। जब भी आपको इस प्रकार के प्रश्न देखने को मिले तो सबसे पहले आप लोग प्रश्न को ध्यान से पढ़िएगा और समझने की कोशिश कीजिएगा। देखिए प्रश्न पहले आपको कह रहा है एल और एम बहने हैं। एल और एम क्या है? बहने हैं। बहने हैं मतलब दोनों एक ही पीढ़ी का है, तो दोनों को हम लोग सामने सामने रखेंगे। एल के सामने किसको रखेंगे? एम को रखेंगे। क्या रिश्ता है? बहन का है, तो आप लोग यहाँ पर बहन भी लिख लीजिएगा। आगे प्रश्न को पढ़िएगा। आगे प्रश्न आपको क्या कराए? पी जो है वो एल का पति है। पति है मतलब ये भी एक ही पीढ़ी का है, तो एल के सामने हम लोग किसको रखेंगे? पी को रखेंगे। और क्या रिश्ता है? पति का है, तो यहाँ पर आप लोग पति भी लिख दीजिएगा। आगे प्रश्न को पढ़िएगा। ओ एम का पति है, यहाँ पर भी पति का रिश्ता है, यानी कि दोनों एक ही पीढ़ी का होगा, तो ओ के एम के सामने हम लोग किसको रखेंगे? ओ को रखेंगे। क्या रिश्ता है? पति का है, तो यहाँ पर आप लोग पति लिख दीजिएगा। आगे प्रश्न को पढ़िएगा। क्यू एम और ओ का पुत्र है। क्यू कौन है? एम और ओ दोनों का पुत्र है। पुत्र है मतलब एक पीढ़ी नीचे का है, तो एम और ओ से हम लोग नीचे किसको रखेंगे? क्यू को रखेंगे। और क्या रिश्ता है? क्या रिश्ता है? पुत्र का है, तो यहाँ पर आप लोग पुत्र भी लिख लीजिएगा ताकि आपको समझने में कोई दिक्कत ना हो। आगे प्रश्न को पढ़िएगा। आगे प्रश्न आपको कह रहा है एल और क्यू का क्या संबंध है? देखिएगा एल आपका यहाँ पर है और क्यू आपका यहाँ पर है, ये दोनों का रिश्ता आप लोगों से पूछ रहा है। ध्यान से देखिएगा तो एल का जो बहन है वो एम है और एम का पुत्र क्यू है। आपके बहन के पुत्र आपका कौन लगेगा? आपके बहन का जो पुत्र है वो आपका भांजा लगेगा। भांजा आपका ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है, जो कि आपका सही उत्तर बनता है। देखिएगा एल का बहन कौन है? एम है, और एम का पुत्र कौन है? क्यू है, यानी कि आपके बहन का पुत्र कौन लगेगा? भांजा लगेगा। भांजा आपका ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है, जो कि आपका सही उत्तर बनेगा। एल और क्यू का जो संबंध है वो भांजे का संबंध है। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 9 की ओर। ये रहा क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 आपको कह रहा है यदि मोबाइल को ZAMSUM के रूप में लिखा जाता है तो उसी कोड में टुमारो को कैसे लिखा जाएगा? ये आप लोगों से पूछ रहा है। ये जो प्रश्न है ये आपका कोडिंग डिकोडिंग से रिलेटेड प्रश्न है और कुछ इस प्रकार के भी प्रश्न आपको एग्जाम में पूछे जाएंगे। दोस्तों इस वाले पार्ट में आपको जितने भी प्रश्न कराए जाएंगे वो सारे प्रश्न आपके आने वाले आगामी सभी परीक्षाओं के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट होने वाला है, तो सबसे पहले आप लोग खुद से ज़रूर सॉल्व करने की कोशिश कीजिएगा। जब भी आपको इस प्रकार के कोडिंग डिकोडिंग से रिलेटेड प्रश्न देखने को मिले तो सबसे पहले आप लोग ये समझने की कोशिश कीजिएगा यहाँ पर आपका मोबाइल से ZAMSUM किस प्रकार से लिखा हुआ है
उसी प्रकार से आप लोग सोचिएगा टुमारो से आपका क्या कोड बनेगा। अगर आप लोग ध्यान से देखिएगा मोबाइल को, तो मोबाइल जो है ये आपके MOBILE से मिलकर बनता है। और इसका कोड को देखिएगा तो इसका कोड आपका क्या दिया गया है, ZAMSUM दिया गया है। अगर आप लोग ध्यान से देखिएगा दोस्तों सिंगल अक्षर को, तो M से आपका Z दिया गया है। M जो है ये आपके ABCD के क्रमानुसार देखेंगे तो 13वें नंबर पर होता है और Z आपके 26वें नंबर पर होता है। यहाँ पर आपका +13 कर दिया गया है। आगे देखिएगा तो O से आपका A है, O जो है ये आपके 15वें नंबर पर होता है और A आपका पहले नंबर पर। और आप लोग A भी याद रखिएगा, ABCD में जो है वो आपके टोटल 26 ही अक्षर होती हैं। 26 के बाद आपका फिर से ABCD आ जाता है, यानी कि O से A है तो यहाँ पर आपका +12 कर दिया गया है। आगे देखिएगा B से आपका M है, B आपका दूसरे नंबर पर होता है और M जो है ये आपके 13वें नंबर पर होते हैं। यहाँ पर आपका +11 कर दिया गया है। आगे देखिएगा I से आपका S है, I आपके 9वें पर होते हैं और S आपके 19वें नंबर पर होते हैं। यहाँ पर आपका +10 कर दिया गया है। आगे आपका L से U है, L आपके जो है वो 12वें पर होते हैं और U जो है ये आपके 21वें पर होते हैं। यहाँ पर आपका +9 कर दिया गया है। आगे देखिएगा तो E से आपका M है, E आपके 5वें पर होते हैं और M आपके 13वें पर। यहाँ पर आपका +8 कर दिया गया है। ध्यान से देखिएगा तो पहले वाले अक्षर में +13 है, दूसरे वाले में +12 है, तीसरे वाले में +11 है, चौथे वाले में +10 है, पांचवें वाले में +9 है और छठे वाले में +8 कर दिया गया है। वही सेम हम लोग आगे करेंगे। आगे आपका क्या दिया गया है, आगे देखिएगा तो आपका TUMOR दिया गया है। इसके भी हम लोग पहले अक्षर में क्या करेंगे, +13 करेंगे। देखिएगा T जो है ये आपके 20वें पर होती हैं, 20 + 13 आपका कितना होता है। आप लोग ये याद जरूर रखिएगा कि ABCD में आपका टोटल 26 अक्षर होता है। 26 के बाद आपका फिर से ABCD आ जाता है, यानी कि जब हम लोग 20 + 13 करेंगे तो ये आपका G हो जाएगा। आगे देखिएगा आपका U है, U आपका 21वें पर होता है, दूसरे वाले अक्षर में +12 करना है। 21 + 12 आपका कितना हो जाएगा, 21 + 12 जो है ये आपके फिर से G हो जाएंगे। आगे देखिएगा आपका M है, तीसरे वाले अक्षर में हमें +11 करना है। M जो है ये आपके देखिएगा तो 13वें पर होता है, 13 + 11 आपका 24 और 24वें पर आपका X होता है। आगे देखिएगा आपका O है और चौथे वाले अक्षर में देखिएगा तो हमें +10 करना है। वो आपका 15वें पर होता है, 15 + 10 जो है ये आपका 25 होता है और 25वें पर आपका Y होता है। आगे देखिएगा आपका R है और पांचवें वाले अक्षर में जो है वो हमें +9 करना है। R जो है ये आपके 18वें पर होते हैं। 18 + 9 जब हम लोग करेंगे तो ये जो है ये आपका A हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन में आपका GGXYA दिया गया है। ध्यान से देखिएगा तो GGXYA आपका ऑप्शन नंबर B में दिया गया है, जो कि आपका सही उत्तर बनता है। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 10 की ओर। ये रहा क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 आपको कह रहा है नीचे दिए गए निम्नलिखित शब्दों का सही क्रम बताएं। परिवार, समुदाय, सदस्य, इलाका और देश का किस प्रकार से सही क्रम बनेगा, ये आप लोगों से पूछ रहा है। ये भी प्रश्न आपके लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट प्रश्न है, तो पहले आप लोग खुद से ज़रूर सॉल्व करने की कोशिश कीजिएगा। परिवार, समुदाय, सदस्य, इलाका और देश का आपका किस प्रकार से सही क्रम बनता है। अगर आप लोग ध्यान से देखिएगा दोस्तों तो सबसे पहले इसमें जो है वो आपके सदस्य हो जाएंगे, यानी कि 3 नंबर। सदस्य के बाद जो है वो आपके परिवार हो जाएगा, यानी कि 1 नंबर। परिवार के बाद जो है वो आपका समुदाय हो जाएगा, यानी कि 2 नंबर। समुदाय के बाद जो है वो आपका इलाका हो जाएगा, यानी कि 4 नंबर। इलाका के बाद जो है वो आपका देश हो जाएगा, यानी कि 5 नंबर। कौन सा ऑप्शन में आपका 3, 1, 2, 4, 5 दिया गया है। ध्यान से देखिएगा तो ऑप्शन नंबर बी में आपका 3, 1, 2, 4, 5 दिया गया है, यानी कि ये सभी शब्दों का जो सही क्रम है वो आपका ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है। तो क्वेश्चन नंबर 10 का आपका ऑप्शन नंबर बी जो है सही उत्तर बनता है। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 11 की ओर।
ये रहा क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 आपको कह रहा है नीचे दिए गए प्रश्न में लुप्त अक्षर ज्ञात करें। इस बार आपको लुप्त अक्षर ज्ञात करने के लिए बोला जा रहा है। यहाँ पर आपका क्वेश्चन मार्क है, इस वाले क्वेश्चन मार्क पे कौन सा अक्षर भरा जाएगा ये आप लोगों से पूछ रहा है। जब भी आपको इस प्रकार के प्रश्न देखने को मिले तो सबसे पहले आप लोग प्रश्न के पैटर्न को ध्यान से देखिएगा और समझने की कोशिश कीजिएगा आपका किस प्रकार का प्रश्न दिया गया है। अगर आप लोग थोड़ा सा दिमाग लगाइएगा तो इस वाले प्रश्न को आप लोग आसानी के साथ सॉल्व कर पाइएगा। अगर आप लोग ध्यान से देखिएगा तो सबसे पहले आपका यहाँ पर ए है, इसके आगे देखिएगा तो आपका बी है, बी के आगे आपका सी होता है, फिर सी के आगे देखिएगा तो यहाँ पर आपका डी दिया गया है, डी के आगे आपका ई होता है और ई के आगे जो है वो आपका एफ होता है। उसी प्रकार से देखिएगा तो एफ के आगे जो है वो आपके जी होती हैं और जी के आगे आपका क्या होता है, जी के आगे जो है वो आपका एच होता है, यानी कि यहाँ पर आपका एच भरा जाएगा। एच के आगे देखिएगा तो आपका आई होता है, यहाँ पर आपका आई दिया गया है। उसी प्रकार से दूसरे वाले अक्षर से देखिएगा तो जेड से आपका वाई है, यहाँ पर आपका -1 है, वाई से आपका x है, यहाँ पर भी आपका -1 है, x से आपका w है -1 है, फिर w से v है, यहाँ पर भी आपका -1 है, v से आपका u है, फिर -1 है, u से आपका t है, फिर -1 है, यानी कि t से भी फिर हम लोग -1 करेंगे तो t जो है ये आपके 20वें पर होते हैं, 20 - 1 आपका 19 और 19वें पर आपका s होता है, यानी कि इस वाले क्वेश्चन मार्क पे आपका एस भरा जाएगा। एस से आगे देखिएगा तो आपका आर है, यहाँ पर भी आपका -1 है, यानी कि इस वाले क्वेश्चन मार्क पे आपका एच और एस भरे जाएंगे। एच और एस आपके कौन से ऑप्शन में दिए गए हैं, एच और एस आपके ऑप्शन नंबर बी में दिए गए हैं, जो कि आपके सही उत्तर बनते हैं। पहले वाले अक्षर में सभी में +1 कर दिया गया है और दूसरे वाले अक्षर में -1 कर दिया गया है। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 12 की ओर। ये रहा क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 आपको कह रहा है नीचे दिए गए प्रश्न में विषम संख्या को पहचान करें। इस बार आपको विषम संख्या चुनने के लिए बोला जा रहा है। जब भी आपको विषम संख्या चुनने के लिए बोले तो सबसे पहले आप लोग चारों ऑप्शन को ध्यान से देखिएगा और समझने की कोशिश कीजिएगा ये चारों ऑप्शन में आपका सबसे अलग ऑप्शन कौन सा दिया गया है। जो ऑप्शन आपका सबसे अलग बनेगा दोस्तों वही ऑप्शन जो है वो आपके विषम संख्या हो जाएंगे, यानी कि वही ऑप्शन आपका सही उत्तर भी हो जाएगा। ऑप्शन ए में देखिएगा तो 163 दिया गया है, ऑप्शन बी में 131 है, ऑप्शन सी में 137 है और ऑप्शन डी में आपका 166 दिया गया है। अगर आप लोग ध्यान से देखिएगा प्रश्न को तो 163, 131 और 137 जो है ये आपके अभाज्य संख्या होती हैं, जबकि 166 जो है ये आपका एक भाज्य संख्या दिया गया है, यानी कि सबसे अलग ऑप्शन आपका डी बनता है, यानी कि क्वेश्चन नंबर 12 का आपका ऑप्शन नंबर डी जो है सही उत्तर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 13 की ओर। ये रहा क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 आपको कह रहा है नीचे दिए गए प्रश्न में संबंधित अक्षरों को चुनिए। इस बार आपको संबंधित अक्षर चुनने के लिए बोला जा रहा है। प्रश्न आपको कह रहा है जिस प्रकार से BFJ का संबंध NRV के साथ है उसी प्रकार से आप लोगों से पूछ रहा है DHL का संबंध कौन सा अक्षर के साथ होगा, जो इस वाले क्वेश्चन मार्क पे भरे जाएंगे। जब भी आपको संबंधित अक्षर चुनने के लिए बोले तो सबसे पहले आप लोग ये समझने की कोशिश कीजिएगा BFJ से आपका NRV किस प्रकार से लिखा हुआ है, BFJ से हम लोग NRV किस प्रकार से ला सकते हैं, उसी प्रकार से हम लोग सोचेंगे DHL से हमारा कौन सा अक्षर बनेगा जो इस वाले क्वेश्चन मार्क पे भरे जाएंगे। अगर आप लोग ध्यान से देखिएगा तो सबसे पहले आपका B से N दिया गया है। देखिए B जो है ये आपके ABCD के क्रमानुसार में दूसरे नंबर पर होते हैं और N आपके 14वें पर, यहाँ पर +12 है। आगे दिखेगा तो F से आपका R है, F आपके 6ठे नंबर पर होते हैं और R आपके 18वें पर, यहाँ पर भी आपका +12 बनता है। आगे देखिएगा
देखिएगा तो जे से आपका भी है, जे आपके 10वें पर होते हैं और भी आपके 22वें पर। यहाँ पर भी आपका +12 कर दिया गया है, यानी कि तीनों अक्षर में +12 +12 +12 कर दिया गया है। वही सेम हम लोग आगे करेंगे। पहला अक्षर डी है, डी +12 आपका कौन सा अक्षर बनेगा? डी आपके चौथे पर होती है। 4 +12 आपका 16 और 16वें पर आपका पी होता है। आगे देखिएगा एच है, एच आपके 8वें पर होते हैं। 8 +12 जो है ये आपका 20 होता है और 20वें पर आपका टी होता है। आगे देखिएगा एल है, एल आपके 12वें पर होते हैं। 12 +12 आपका 24 और 24वें पर आपका एक्स होता है। कौन सा ऑप्शन में आपका PTX दिया गया है? PTX आपका ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है, जो कि आपका सही उत्तर बनता है। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 14 की ओर। ये रहा क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 आपको कह रहा है नीचे दिए गए अक्षर श्रृंखला को पूरा करें। इस बार आपको अक्षर श्रृंखला से रिलेटेड प्रश्न दिया गया है। एक अक्षर श्रृंखला दिया हुआ है और यहाँ पर क्वेश्चन मार्क है दोस्तों। इस वाले क्वेश्चन मार्क पे आपका कौन सा अक्षर भरा जाएगा ये आप लोगों से पूछ रहा है। कुछ इस प्रकार के भी प्रश्न आपको एग्जाम में देखने को मिलेंगे, तो पहले आप लोग खुद से जरूर सॉल्व करने की कोशिश कीजिएगा। और जब भी आपको इस प्रकार के अक्षर श्रृंखला से रिलेटेड प्रश्न देखने को मिले तो सबसे पहले आप लोग अक्षर श्रृंखला को ध्यान से देखिएगा और समझने की कोशिश कीजिएगा आपका किस प्रकार का अक्षर श्रृंखला दिया गया है, इसे हम लोग कैसे जल्द से जल्द सॉल्व कर सकते हैं। अगर आप लोग ध्यान से देखिएगा तो सबसे पहले आपका ए दिया हुआ है, ए के आगे डी है, डी के आगे जी है, जी के आगे जी है, जी के आगे एम है और इसके आगे आपका क्वेश्चन मार्क है। अगर आप लोग ध्यान से देखिएगा तो ए से आपका डी है, ए आपका पहले नंबर पर होता है और डी आपके चौथे पर। यहाँ पर आपका +3 कर दिया गया है। आगे देखिएगा डी से आपका जी है, डी आपके चौथे पर होता है और जी आपके 7वें पर। यहाँ पर भी आपका +3 है। जी से आपका देखिएगा तो जे है, जी आपके 7वें पर होता है और जे आपके 10वें पर। यहाँ पर भी आपका +3 है। जे से आपका एम है, जे आपके 10वें पर होते हैं और एम आपके 13वें पर। यहाँ पर भी आपका +3 है और आगे देखिएगा आपका क्वेश्चन मार्क है। ध्यान से देखिएगा तो सभी में +3 +3 +3 +3 कर दिया गया है, यानी कि आगे भी हम लोग +3 करेंगे। एम +3 आपका कौन सा अक्षर बनेगा? एम आपके 13वें पर होते हैं। 13 +3 आपका 16 और 16वें पर आपका पी होता है। कौन सा ऑप्शन में दोस्तों आपका पी दिया गया है? पी आपका ऑप्शन नंबर बी में दिया हुआ है, जो कि आपका सही उत्तर बनता है। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 15 की ओर। ये रहा क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 आपको कह रहा है यदि पी भाग का सूचक है, क्यू गुना का सूचक है, आर जोड़ का सूचक है और एस घटाव का सूचक है, तो 16 क्यू 12 पी 6 आर 5 एस 4 बराबर क्वेश्चन मार्क। इस वाले क्वेश्चन मार्क पे आपका कौन सा संख्या भरा जाएगा ये आप लोगों से पूछ रहा है। जब भी आपको इस प्रकार के रीजनिंग के प्रश्न देखने को मिले दोस्तों, तो सबसे पहले आप लोग प्रश्न को ध्यान से पढ़िएगा और समझने की कोशिश कीजिएगा प्रश्न आपको क्या कर रहा है। देखिए प्रश्न आपको कह रहा है कि P जो है वो भाग का सूचक है, यानी कि इस वाले समीकरण में जहाँ पर आपका P दिया गया है वहाँ पर हम लोग भाग को रखेंगे। Q जो है वो गुना का सूचक है, यानी कि Q के जगह पे हम लोग गुना को रखेंगे। R जोड़ का सूचक है, यानी कि R के जगह पे हम लोग जोड़ को रखेंगे और S घटाव का सूचक है, यानी कि S के जगह पे घटाव को रखकर इस वाले समीकरण को हम लोग हल कर लेंगे। ध्यान से देखिएगा तो सबसे पहले आपका 16 क्यू 12 है। क्यू किसका सूचक है? गुना का सूचक है, यानी कि यहाँ पर आपका 16 गुना 12 हो जाएगा। उसके बाद आपका P है, P भाग का सूचक है, तो यहाँ पर आपका भागा देखिएगा 6 हो जाएगा। उसके बाद आपका R है, R जो है वो जोड़ का सूचक है, यानी कि यहाँ पर आपका जोड़ 5 हो जाएगा। उसके बाद आपका S है, S घटाव का सूचक है, तो यहाँ पर आपका घटाव 4 हो जाएगा। जब इस वाले समीकरण को हम लोग हल करेंगे तो सबसे पहले हम लोग भाग के काम करेंगे।
उसके बाद गुना के, उसके बाद घटाओ के और उसके बाद जोड़ के। देखिएगा पहले भाग के जब हम लोग काम करेंगे तो 16 गुना करेंगे 12/6 आपका 2 होता है, जोड़ करेंगे 5 घटाओ 4 जो है ये आपके 1 होते हैं। आगे देखिएगा 16 गुना 2 जो है ये आपके 32 होते हैं, 32 जोड़ 1 आपका 33 हो जाएगा। 33 आपका ऑप्शन नंबर बी में दिया हुआ है जो कि आपका सही उत्तर बनता है। इस वाले क्वेश्चन मार्क पे दोस्तों आपका 33 भरा जाएगा। क्लियर है। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 16 की ओर। ये रहा क्वेश्चन नंबर 16 और ये जो प्रश्न है दोस्तों ये आपके होमवर्क के तौर पे छोड़े जाते हैं। इस प्रकार के प्रश्न आपको सभी पार्ट में कराए जाते थे, तो इस वाले प्रश्न को आप लोग खुद से ज़रूर सॉल्व करने की कोशिश कीजिएगा और आप लोग हमें ज़रूर कमेंट करके बताइएगा कि आज के 16 प्रश्न में से आप लोग कितने प्रश्न को खुद से सॉल्व किए हो। अगर आपको किसी भी प्रश्न में कहीं पर भी कोई दिक्कत हो तो हमें ये भी कमेंट करके बता दीजिएगा। और जितने बच्चे इस वाले YouTube चैनल पर नए हो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर करके जाइएगा और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिएगा ताकि और बच्चे तक पहुंच सके। चलिए हम लोग मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। धन्यवाद।